दोस्तों इंडिया की तरफ से अपने बेड़े में एक के बाद एक नए और मजबूत तरीन हथियारों को शामिल किया जा रहा है और इसका चर्चा अब इंडिया के आस पड़ोस के देशों से आगे बढ़ के पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड में हो रहा है। कई सारे ऐसे वेस्टर्न मीडिया प्लेटफॉर्म है जो लगातार भारत के हथियारों के डेवलपमेंट को ट्रैक कर रहा है और लगातार अपने आर्टिकलों के द्वारा इनका जानकारी देते हुए अपना हैरान बयान कर रहा है। और दोस्तों ऐसे वेस्टर्न मीडिया में अमेरिका के प्लेटफॉर्म भी शामिल है। अमेरिका के प्लेटफॉर्म में भारत के परमाणु हथियारों से लैस सुपरसोनिक मिसाइल और सुपरसोनिक एयरक्राफ्टों का जिक्र हो रहा है। बेसिकली दोस्तों अमेरिका के मीडिया हाउस का कहना है कि भारत के बेड़े में एक नया मेगा वेपन को शामिल किया गया और ये मेगा वेपन है परमाणु हथियारों से लैस एक ऐसा मिसाइल जो सुपरसोनिक रफ्तार में भी आगे बढ़ सकता है और सुपरसोनिक एयरक्राफ्टों के द्वारा भी दागा जा सकता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इस हथियार को लेकर वेस्टर्न मीडिया का क्या सोच है और वेस्टर्न मीडिया क्यों इतने सारे हथियारों के अंदर से इसी हथियार को लेकर इतना बारीकी से चर्चा कर रहा है। तो डिटेल में इस हथियार के बारे में जानने के लिए और वेस्टर्न मीडिया के हैरानी के कारण को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों अमेरिका के ऑनलाइन डिफेंस मैगजीन नेशनल इंटरेस्ट में हाल ही में एक आर्टिकल लिखते हुए भारत के एक मेगा हथियार का जिक्र किया गया। और दोस्तों ये मेगा हथियार कुछ और नहीं बल्कि परमाणु हथियारों से लैस सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल है। इस हथियार को भारत के सबसे एडवांस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दर्जा जहां पे दिया गया है तो वहीं पे वेस्टर्न मीडिया का ये भी कहना है कि इन हथियारों को अब भारत के द्वारा अपने फाइटर जेट खास करके सुपरसोनिक फाइटर जेटों में तैनात किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइलों के एयर लॉन्च वेरिएंटों को सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में तैनात करने का ही जिक्र हुआ है। और ये वेस्टर्न मीडिया का चर्चा का विषय इसीलिए बना हुआ है क्योंकि इस तरीके का प्लेटफॉर्म ना किसी अन्य देश के पास है और ना ही इतना ताकतवर मिसाइल अमेरिका जैसे देश के पास है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रह्मोस मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल आने से पहले दुनिया में सबसे ताकतवर तरीन मिसाइल था और एक तरीके से देखा जाए तो अभी भी इन मिसाइलों के ताकत में कोई कमी नहीं आया है, लेकिन रशिया की तरफ से अब अपने क्रिंजल और जरकॉन श्रेणी के रूप में इससे अधिक रफ्तार वाले मिसाइलों का डेवलपमेंट किया गया है। पर रशिया के अलावा दुनिया में किसी अन्य देश के पास ऐसा ताकत नहीं है कि वो ब्रह्मोस मिसाइलों के बराबर में आ सके। दोस्तों ब्रह्मोस एक मल्टी प्लेटफॉर्म मल्टी टारगेटेबल मिसाइल है जो हवा से दागा जा सकता है, जमीन से दागा जा सकता है, समुद्र के नीचे वाले प्लेटफॉर्म मतलब सबमरीन से दागा जा सकता है, जहाजों से दागा जा सकता है। इवन इसका इस्तेमाल दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर बड़े आकार के जहाजों के खिलाफ तो हो ही सकता है, साथ में जमीनी ठिकानों को भी तबाह करने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। रफ्तार में काफी तेज मतलब करीबन माक 3 के रफ्तार में ये उड़ान भर सकने वाला मिसाइल स्टेल्थ भी है और जमीन से लग के उड़ान भर सकता है। पहाड़ आने पे ये मिसाइल अपने ऑल्टीट्यूड को बदल के पहाड़ के उस तरफ भी जा सकता है। इवन ऊपर के तरफ से स्टीप 90 डिग्री डाइव मार के ये मिसाइल टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। मतलब अगर कोई टारगेट पहाड़ का आड़ लेके उस तरफ छुपा हुआ हो तब भी ये अपने आप को ब्रह्मोस मिसाइल के वार से नहीं बचा सकता। दोस्तों मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है वो करीबन 42 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को मॉडिफाई करके इसमें एयर लॉन्च ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों को लगा रहा है। और ये एक तरीके से इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है उसके जो न्यूक्लियर डिफरेंस कैपेबिलिटी है उसे मजबूत करेगा। हालांकि इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल फिलहाल इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ही किया जा रहा है और जिन ब्रह्मोस मिसाइलों को सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में अब तक लगाया गया है वो एंटी शिप रोल के लिए लगाया गया है और इसे दक्षिण भारत के तंजावुर एयरवेस में डिप्लॉय किया गया है। लेकिन आवश्यकता पड़ने पे इन मिसाइलों को परमाणु हथियारों से लैस किया जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो दो प्लेटफॉर्मों के कॉम्बिनेशन है इसे काफी घातक रूप में इसीलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि दोनों ही हथियार अपने आप में बेहतरीन है। हालांकि ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आप लोगों को बताने का आवश्यकता नहीं है और इसके बारे में आप लोगों को अब तक कई जानकारी मिल चुका होगा। पर सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ये इंडियन एयरफोर्स के वन ऑफ द बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि काफी भारी मात्रा में पेलोड को कैरी कर सकता है और एकमात्र ऐसा एयरक्राफ्ट है जो ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों के एयर लॉन्च वर्जन को कैरी कर सकता है। आपके जानकारी के लिए यहाँ भी बता दूं कि सुखोई 30 MKI असल में 2 इंजन वाले 2 सीटर हाईली मैनेवरेबल 4th जनरेशन के मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसे रशिया के सुखोई डिजाइन ब्यूरो की तरफ से बनाया गया था और भारत के साथ मिलकर इसके MKI वेरिएंटों को मॉडिफाई किया गया। सुखोई 30 MKI को भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा लाइसेंसली प्रोड्यूस किया जाता है और इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में अब तक ऐसे 200 से भी अधिक एयरक्राफ्टों को शामिल करवाया जा चुका है और रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स में 262 से भी अधिक एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल है। अब तक ऑपरेशनल हिस्ट्री में कुछ एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार बना है और दोस्तों उन एयरक्राफ्टों के जगह भरने के लिए बताया जा रहा है कि एडिशनल 12 एयरक्राफ्टों को भी भारत के द्वारा अमेरिका से खरीदा जा रहा है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में इन 12 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर भी जानकारी दिया गया है और संभावित इसके डील भी आने वाले कुछ महीनों के अंदर संपूर्ण हो जाए। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल और सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के कॉम्बिनेशन को इसीलिए भी घातक माना जा रहा है क्योंकि ये जो दोनों हथियारों का कॉम्बिनेशन है ये लॉन्ग रेंज में अब काम कर सकता है। दक्षिण भारत में तैनात सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर करीबन 3500 किलोमीटर के रेंज में काम कर सकता है और दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है ये हवा में अपने आप को रिफ्यूल कर सकता है। इसका सिंपल मतलब
मतलब यह है कि एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्टों के सहारे इसके रेंज को और बढ़ाया जा सकेगा। वहीं पे दोस्तों एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइलों का रेंज फिलहाल 450 किलोमीटर बताया जा रहा है, जबकि इसके एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट भी तैयार हो रहा है जो आने वाले समय में 800 किलोमीटर तक काम कर सकेगा। मतलब सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट अगर ब्रह्मोस मिसाइलों के साथ दक्षिण भारत में तैनात है तो ये इंडियन ओशन के मध्य तक जाके या फिर कहे तो करीबन दक्षिण तक जाके टारगेटों को निशाना बनाने में सक्षम होगा। वहीं पे अगर स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की तरफ से इसका इस्तेमाल किया जाता है तो इसका इस्तेमाल करके परमाणु हथियारों को दुश्मन के टेरिटरी के अंदर तक जाके दागने में जहां पे सफलता मिलेगा तो वहीं पे इससे इंडिया के जो एयर लॉन्च परमाणु हथियारों के कैपेबिलिटी है उसे भी बढ़ाया जा सकेगा। फिलहाल अगर एयर लॉन्च हथियारों को देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स में जैगुआर जैसे एयरक्राफ्टों के पास परमाणु हथियारों को दागने का जिम्मेदारी है, तो वहीं पे अब ये जिम्मेदारी धीरे धीरे करके राफेल एयरक्राफ्टों की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट ब्रह्मोस के साथ दूसरा ऐसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बन चुका है जो कि इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक डिफरेंस है उसे मजबूत करेगा। दोस्तों इन दोनों हथियारों को एक साथ जोड़ने को लेकर अगर प्लान को देखा जाए तो सबसे पहले इसका प्लान का जिक्र साल 2010 में हुआ था। तब इस प्लान का प्रपोजल स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की तरफ से ही आगे रखा गया था और स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड अपने बेड़े में करीबन 2 स्क्वाड्रन सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को चाहता था ताकि परमाणु डिफरेंस को और मजबूत किया जा सके। पर साल 2012 आते आते कैबिनेट कमेटी की तरफ से 42 ऐसे एयरक्राफ्टों को मॉडिफाई करने को लेकर अप्रूवल दिया गया जो कि 216 ब्रह्मोस मिसाइलों को कैरी करेगा। हालांकि दोस्तों एक सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के द्वारा एक ही ब्रह्मोस मिसाइलों को कैरी किया जा सकता है, पर यहाँ पे 216 ब्रह्मोस मिसाइलों का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि इस प्लान के अंतर्गत टोटल 216 ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइलों को तैयार करने का इरादा था ताकि एक मिसाइल को फायर करने के बाद तुरंत और एक मिसाइल को सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट किया जा सके और इन एयरक्राफ्टों को खाली बैठना ना पड़े। मिसाइलों को इंटीग्रेट करने के लिए एयरक्राफ्टों में थोड़ा बहुत तब्दीली का आवश्यकता था और दोस्तों ये तब्दीली का काम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से किया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया जाता है कि एयरक्राफ्टों के मॉडिफिकेशन में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बड़े मात्रा में ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से भी मदद किया गया है क्योंकि ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से ही इन मिसाइलों को बनाया गया है और ब्रह्मोस एरोस्पेस ही जानता है कि एयरक्राफ्ट को किस तरीके से मॉडिफाई करने पे ये मिसाइल कैरी कर सकेगा। अब दोस्तों इन दोनों हथियारों के कॉम्बिनेशन एक तरीके से तो घातक बन चुका है और इंडिया के ताकत में बढ़ोतरी तो लाया है, तो वहीं पे ये जो हथियार है केवल मात्र स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के लिए न्यूक्लियर डिटरेंस को ही मजबूत नहीं करेगा बल्कि ये जो हथियार है ये इंडियन नेवी के लिए इंडियन ओशन के जो सुरक्षा है उससे भी मजबूत कर सकेगा। हालांकि नेवी के बेड़े में सुखोई 30 MKI नहीं है, लेकिन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI को दक्षिण भारत में तैनात करने के पीछे मेन कारण नेवी के ही ताकत में बढ़ोतरी लाना है। इस तरीके के हथियार के साथ इंडियन ओशन के ऊपर इंडिया का दबदबा जहां पे बढ़ रहा है तो वहीं पे इन हथियारों के पास एंटी एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटी और बड़े जहाजों को एक ही बार में तबाह करने का जो कैपेबिलिटी है वो भी इन हथियारों को खास बनाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये कॉम्बिनेशन तो ऑलरेडी घातक है लेकिन इसे और घातक किया जा रहा है। मतलब इन मिसाइलों में और बदलाव लाया जा रहा है और केवल मात्र यही कॉम्बिनेशन आने वाले समय में इंडिया की आवश्यकता को पूरा नहीं करेगा बल्कि ऐसे और भी कॉम्बिनेशन बनाया जा सके उसका भी तैयारी किया जा रहा है। घातकता को बढ़ाने के लिए जहां पे एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंटों को बनाया जा रहा है, मतलब इससे भी अधिक रेंज तक हमला कर सकने वाले मिसाइलों को निर्माण किया जा रहा है, तो वहीं पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस मिसाइलों को लेके फिलहाल जो चर्चा है उसके अंतर्गत इन मिसाइलों का रेंज 800 से 1000 किलोमीटर तक किया जा सकता है, जबकि आने वाले समय में ये 1500 किलोमीटर रेंज का भी हो सकता है। वहीं पे एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस मिसाइलों को लेके कुछ जगहों में ये भी बताया जा रहा है कि शायद इसका रफ्तार भी नियर हाइपरसोनिक मतलब फिलहाल के मार्क 3 के मुकाबले में अधिक हो और करीब करीब मार्क 4.5 से 5 के बीच में हो। और दोस्तों ऐसे और अतिरिक्त कॉम्बिनेशन बनाने के लिए इन मिसाइलों के आकार को भी छोटा किया जा रहा है या फिर कहे तो मिसाइल के वजन को भी घटाया जा रहा है ताकि इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI ही एकमात्र ऐसा एयरक्राफ्ट ना बने जो एकमात्र इन मिसाइलों को इस्तेमाल करने का अपॉर्चुनिटी को एंजॉय करे, बल्कि इंडियन एयरफोर्स के अन्य एयरक्राफ्टों को भी ऐसे ही अपॉर्चुनिटी देने के लिए ये नया जनरेशन के या फिर कहे तो ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों का डेवलपमेंट किया जा रहा है जो कि आकार में छोटा और वजन में हल्का होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये करीबन ब्रह्मोस ए के मुकाबले में आधा वजन का होगा और सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्टों में ये 4 से भी अधिक संख्या में जहां पे लग सकेगा तो वहीं पे तेजस जैसे एयरक्राफ्टों में भी ये लग सकेगा। इवन इंडियन एयरफोर्स के लगभग सभी एयरक्राफ्टों में इन मिसाइलों को लगाया जा सकेगा। और दोस्तों फिलहाल के कंडीशन में जो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट अपॉर्चुनिटी एंजॉय कर रहा है या फिर कहे तो अपने ताकत में बढ़ोतरी लाया है वो अपॉर्चुनिटी लगभग सभी एयरक्राफ्ट एंजॉय कर सकेगा। इवन इसके एक्सपोर्ट पोटेंशियलिटी भी बढ़ेगा। पर नया जनरेशन के ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बताया जा रहा है कि इसके रेंज और रफ्तार में कॉम्प्रोमाइज तो नहीं किया जाएगा, लेकिन शायद ही एक्सटेंडेड रेंज जैसे इतने रेंज का ना हो बल्कि जो करंट ब्रह्मोस मिसाइल है उसी के ही रेंज का हो, पर इसमें वॉरहेड का मात्रा थोड़ा कम होगा। पर यह जगह भर देगा इसका छोटे आकार होना जो कि करंट ब्रह्मोस मिसाइलों के मुकाबले में इसे और अधिक स्टेल्थी बनाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।